हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि किसी भी सेंटेंस को या टेंस को हम पहचानते कैसे हैं। अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने आया तो हम उसको कैसे पहचान पाएंगे कि हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसकी पहचान क्या होती है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, था आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारा ये होता है कि इस टेंस के या इस प्रकार के सेंटेंस में अंत में क्या आता है ये कोई मायने नहीं रखता है। बस ये मायने रखता है कि जो जो हमारा कार्य है वो अभी हाल ही में समाप्त हुआ, उस काम को समाप्त हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ रहता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसके रूल से हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेट हम लोग किस प्रकार करते हैं। किसका देखेंगे? पहले सिंपल सेंटेंस का। पहले सिंपल सेंटेंस का हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास कि वह लड़का शाम को बाजार गया। वह लड़का शाम को बाजार गया। यहाँ पे देखिए अंत में क्या है? या। वह लड़का शाम को बाजार गया, वो मतलब बाजार गया है लेकिन उसे गए ये बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है इसका जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले हमको अपना लिखना रहता है सब्जेक्ट। हमारे सेंटेंस में जो भी हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे मेन वर्ब आएगी उसका हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस उसके बाद जो भी चीजें हमारे पास बच जाएंगी कॉम्प्लीमेंट हम उसका यूज वहां पे करेंगे। पहला देखिए, जो हमारे पास पहला सेंटेंस है कि वह लड़का शाम को बाजार गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है? कौन बाजार गया? तो ये हमारा हो जाएगा वह लड़का। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? जाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट देके वह लड़का क्या हो जाएगा? दैट बॉय। अगर देखिए वह केवल होता, केवल वह लिखा होता है, इसके स्थान में क्या यूज करते ही, लेकिन जैसे लिखा कि वह लड़का तो क्या हो जाएगा? दैट बॉय जाने का, वेंट। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। वेंट टू, कहाँ गया? बाजार, मार्केट। और कब गया? शाम को। शाम को के लिए क्या हो जाएगा? इन द इवनिंग। वह शाम को बाजार गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट अपना यूज करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? टू मार्केट इन द इवनिंग। दूसरा सेंटेंस है मधु ने एक मधुर गीत गाया। मधु ने एक मधुर गीत गाया। सब्जेक्ट कौन सा है? कौन गाया? मधु। तो इसका क्या हो जाएगा? मधु। और गाने का होता है सिंग, उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सैंग। मधु सैंग क्या? एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। अ स्वीट सॉन्ग। उसके बाद खत्म। क्या क्या करें कि मधु सैंग, मधु ने गाया अ स्वीट सॉन्ग, मधु ने एक मधुर गीत गाया। अगला एग्जांपल है कि आपके पिताजी आपके पिताजी सुबह में चाय पिए। आपके पिताजी सुबह में चाय पिए। कौन पिए? ये हो जाएगा आपके पिताजी। तो यहाँ हो गया कि योर फादर। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या? पीना। चाय पीने के हम लोग टेक लगाते हैं, टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? टुक। ये हो जाएगा योर फादर टुक, आपके पिताजी ने पिया। क्या पिया? चाय। पी। और कब पिया? सुबह में। क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार के हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सिंपल सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट यूज करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, अदरवाइज पूरा कॉम्प्लीमेंट का हम यूज करते हैं। तो अब ये तो हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। सिंपल। इसके बाद देखिए जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। निगेटिव सेंटेंस
निगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सेंटेंस में आता है हमारे पास नहीं आता है, और एक सेंटेंस में आता है कभी नहीं। एक में आता है नहीं और एक में आता है कभी नहीं। नहीं की इंग्लिश नॉट होती है और कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर होती है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो हमारा पहला जो रूल है इसमें देखेंगे, जो कभी नहीं वाला होता है वो सेंटेंस हम देखेंगे, इसमें कभी नहीं आएगा, जिसमें नेवर आएगा, नेवर जिसमें आएगा। तो इसका रूल क्या होता है, जैसे अभी हम सिंपल सेंटेंस का जो रूल लिखे थे सेम रूल इस पर भी अप्लाई होगा। तो इसको जो हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीख लेते हैं या देख लेते हैं। जैसे कि वह लड़का कभी आपको गाली नहीं दिया। वह लड़का कभी आपको गाली नहीं दिया, इसने गाली नहीं दिया, कौन नहीं दिया, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का, ये हो जाएगा दैट बॉय। उसके बाद क्या है, कभी और नहीं दोनों है, तो कभी नहीं के लिए हम क्या लगा देंगे, नेवर। दैट बॉय नेवर, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, गाली देने क्या होता है, अब्यूज, उसका सेकंड फॉर्म हो गया अब्यूज्ड। दैट बॉय नेवर अब्यूज्ड, किसको नहीं दिया, यू, आपको, कि दैट बॉय नेवर अब्यूज्ड यू, उस लड़के ने आपको कभी गाली नहीं दिया। अगला एग्जांपल देखते हैं, उसने अपने भाई को धोखा कभी नहीं दिया। उसने अपने भाई को धोखा कभी नहीं दिया, या उसने अपने भाई को कभी धोखा नहीं दिया। सबसे पहले क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, उसने क्या होता है, जैसे सी या ही, यहाँ पे दोनों अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे ही, और कभी नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नेवर। ही नेवर, उसने कभी नहीं क्या किया, धोखा देना। धोखा देने क्या होता है, चीट या डिसीव, यहाँ क्या हो गया सेकेंड फॉर्म। ही नेवर चीटेड, अपने भाई को ही के साथ अपने के लिए क्या लगता है, हिज। ही नेवर चीटेड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को कभी धोखा नहीं दिया। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मोहन कभी बाजार में नहीं खेला। मोहन कभी बाजार में नहीं खेला, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मोहन, और कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेवर। मोहन नेवर, उसके बाद कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, उसका सेकंड फॉर्म लगा देंगे, खेलने क्या हो जाएगा, प्ले, सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। तो मोहन नेवर प्लेड, उसके बाद कहां पे दिया स्थान, बाजार में, इन द मार्केट। मोहन कभी बाजार में नहीं खेला। तो ये हमारा हो गया पहले टाइप का, जो इसमें हमारा क्या आता है, कभी नहीं आता है। दूसरा चलिए हम लोग देखते हैं जिसमें नहीं केवल आता है, उसको पहले देख लेते हैं। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें आता हमारा नहीं केवल। उसका पहला एग्जांपल देखिए, कहेगा आपकी बहन ने मेरी कलम, आपकी बहन ने मेरी कलम को नहीं चुराया। आपकी बहन ने मेरी कलम को नहीं चुराया। तो इसका रूल ये होता है, रूल पहले देख लीजिए क्या क्या है। इसमें जब भी आएगा नहीं केवल, तो पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी सबके साथ सिंगुलर प्लूरल सबके साथ डिड रहेगा, प्लस इसमें रहेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट जो भी रहेगा उसी प्रकार से हम उसको यूज कर देंगे। तो पहले जो हमारा सब्जेक्ट पहले देखेंगे, आपकी बहन ने मेरी कलम को नहीं चुराया, किसने नहीं चुराया, आपकी बहन। पहले लिखेंगे आपकी बहन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा योर सिस्टर, और नहीं के लिए हमारे पास चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा या तो प्लूरल रहेगा, दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिड। योर सिस्टर डिड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब चुराना। अब यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड आ गई है। ये क्या हो जाएगा, स्टील। योर सिस्टर डिड नॉट स्टील, आपकी बहन ने नहीं चुराया मेरी कलम को, क्या हो जाएगा, माय पेन। आपकी बहन ने मेरी कलम को नहीं चुराया। दूसरा एग्जाम्पल है
कि शिवम रात में फिल्म नहीं देखता था। शिवम रात में फिल्म नहीं देखता था। यहाँ पे लास्ट में क्या है? था। शिवम रात में फिल्म नहीं देखता था, इसका क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शिवम, और नहीं हमारे पास है निगेटिव सेंटेंस है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा या तो प्लूरल रहेगा, सबके साथ डिड। शिवम डिड नॉट, मेन वर्ब क्या है? देखना। मूवी देखने के लिए हम क्या लगाते हैं? वॉच लगाते हैं। कि शिवम डिड नॉट वॉच क्या? फिल्म। फिल्म के लिए हम क्या लगाएंगे? मूवी। और रात में क्या हो जाएगा? एट नाइट या इन द नाइट। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जांपल है कि आपके कुछ दोस्त मेरे पास नहीं आए। कह रहे कि आपके कुछ दोस्त मेरे पास नहीं आए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है कि आपके कुछ दोस्त। इसका क्या हो जाएगा? आपके कुछ दोस्त, ये हो जाएगा योर। कुछ का क्या हो जाएगा? सम, और दोस्त का फ्रेंड्स। योर सम फ्रेंड्स, आपके कुछ मित्र यहाँ पे है मेरे पास नहीं आए। नहीं है तो क्या लगाएंगे? डिड और नॉट। उसके बाद मेन नंबर क्या? आना। आना के लिए हम क्या लगाते हैं? कम। सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया है। मेरे पास क्या हो जाएगा? टू मी। ये हो गया कि योर सम फ्रेंड्स डिड नॉट कम टू मी, आपके कुछ दोस्त मेरे पास नहीं आए। इस प्रकार से जो हमारे पास निगेटिव सेंटेंस था ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब बचता हमारे पास का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ देखिए जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो टू टाइप का यहाँ पे आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर हम यस और नो में दे पाते हैं। जैसे हम ऐसे, अगर मान लीजिए क्या आपने खाना खाया, तो हम बोल सकते हैं हाँ या ना। क्या आप वहां पे गए, हम बोल सकते हैं हाँ या ना। लेकिन अगर कोई यही कहते कि आपने क्या खाया, तो आपको बताना पड़ेगा, आप उसका आंसर यस और नो में नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। एक ऐसा नो आंसर टाइप हो जाएगा जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, और एक रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो सबसे जो पहला टाइप का होता है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। और इसका रूल देखिए क्या होता है। अगर क्या नामक प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है, बिगनिंग में आ जाता है, तो लगने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कर देते हैं? पहले कर देते हैं डिड। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए नॉट या नेवर है तो उसका यूज हम करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कुछ करना है तो अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। ये हमारा रूल होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। पहला है जैसे क्या उसका भाई कल मुंबई से नहीं आया? क्वेश्चन मार्क। कह रहा कि क्या उसका भाई कल मुंबई से नहीं आया। जैसे क्या आ गया है तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिड। उसके बाद में क्या करना है? सब्जेक्ट अपना यूज करना है कि उसका भाई कौन नहीं आया? उसका भाई। उसका भाई क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर और हर ब्रदर। यहाँ पे हम यूज करें हिज ब्रदर। डिड हिज ब्रदर नहीं भी है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब हमारे पास क्या है? आना। आने के लिए क्या हो जाएगा? कम। फिर कहां से दिया है? मुंबई से, फ्रॉम मुंबई। और कल के लिए हम क्या करते हैं? ये पास्ट है तो इसमें क्या यूज करेंगे? एस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। तो डिड हिज ब्रदर नॉट कम फ्रॉम मुंबई फ्रॉम एस्टरडे। अगला देखते हैं हम लोग।
क्या रवि रात में दूध नहीं पीता था? क्या रवि रात में दूध नहीं पीता था? तो सबसे पहले क्या आया है, तो लगने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे और इस टेंस में हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रवि। डिड रवि नॉट या नेवर रहेगा तो उसे यूज करेंगे, डिड रवि नॉट। उसके बाद मेन वर्ब पीने क्या हो जाएगा, ड्रिंक। डिड रवि नॉट ड्रिंक, क्या पीता था, द मिल्क। कब, रात में। एट नाइट या इन द नाइट। एक और एग्जांपल देखिए, क्या शाम को हम अपना पाठ नहीं याद करते थे? क्या शाम को हम अपना पाठ नहीं याद करते थे? क्या पहले आया तो बिना सोचे हमको क्या कर देना, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना। क्या हो जाएगी ये, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, शाम को हम, कौन, हम, तो ये हो जाएगा डिड वी। नहीं भी है तो नॉट यूज करेंगे, डिड वी नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है, याद करना, क्या हो जाएगा, लर्न। डिड वी नॉट लर्न अपना पाठ, तो वी के साथ अपने के लिए हम क्या यूज करते हैं, और पाठ के लिए क्या हो जाएगा, लेसन। और क्या कब कह रहा है कि शाम को, शाम क्या हो जाएगा, इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से जो हमारा हो गया कि किसी भी सेंटेंस में अगर क्या नामक प्रश्न सूचक शब्द से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, इसमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, पहले कर देते हैं। और एक जिसमें देखिए जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं देखते, उसके रूल को चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए जो हमारा दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे पाते हैं, उसका रूल पहले देखिए। पहले सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, जैसे हम डिड बोलते हैं यहाँ पेज में। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, प्लस अगर नॉट या नेवर है तो हम लोग उसका यूज करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो जा रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो भी हमारे पास बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। जैसे है कि वह रात में क्रिकेट कहाँ खेलता था। वह रात में क्रिकेट कहाँ खेलता था, तो सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट है कि वह। इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, कहाँ। तो सबसे पहले कहाँ को हमको लिखना पड़ेगा, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, कहाँ के लिए क्या होती है, वेयर। वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसमें, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना, सब्जेक्ट क्या है, खेलता था कौन, वह, वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद देखिए नॉट या नेवर इसमें तो है नहीं, तो नहीं यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है इसमें, खेलने का, तो क्या हो जाएगा, प्ले। कह रहा है कि वेयर डिड ही प्ले, वह कहाँ खेलता था, क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो जाएगा, क्रिकेट, और रात में इन द नाइट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा सेंटेंस देखिए, आप अपने परिवार के साथ कब वहां गए। आप अपने परिवार के साथ कब वहां गए, तो सबसे पहले क्या है, हमको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कौन सा ऐसा शब्द है इस सेंटेंस में जो आया जिसके लगाने से जो हमारा पूरा सेंटेंस है वो प्रश्न सूचक बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। तो आप अपने परिवार के साथ कब, कब जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसी को हम यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्या, डिड। व्हेन डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आप, व्हेन डिड यू। उसके बाद क्या है, नॉट या नेवर इसमें है नहीं, कि व्हेन डिड यू, उसके बाद तो क्या हो गया, मेन वर्ब, जाने क्या हो जाएगा, गो, कहाँ, वहां।
कह रहे कि व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहां कब गए अपने परिवार के साथ। अपने परिवार के साथ के लिए क्या रहेगा, साथ के लिए जगह विद, और यू के साथ अपने के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी, योर, और परिवार का क्या होता है, फैमिली। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम कौन सी कलम खरीदना चाहते थे। हम कौन सी कलम खरीदना चाहते थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कौन सी, क्या है, कौन सी। ये ध्यान में रखिएगा, कुछ हमारे पास वर्ड है जिसके साथ में हमेशा नाउन लगे रहते हैं। एक हमारे पास है विच, विच मीन्स होता है कौन सा, इसके साथ में हुज, किसका या किसकी, और इसके बाद हाउ मेनी और हाउ मच। ये चार वर्ड हमारे पास ऐसे आएंगे जिसके साथ में जो है हमेशा नाउन लगा रहेगा, उसे हम अलग नहीं करेंगे। ठीक, ये हम कौन सी कलम खरीदना चाहते थे, तो हमारा क्या है, कौन सी कलम। कौन सी कलम क्या हो जाएगा, विच पेन। ये क्वेश्चन वर्ड हमारा इतना अभी हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्या, डिड। उसके बाद मेन हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए क्या लिखेंगे, वी। व्हेन कह रहे विच पेन डिड वी, चाहने क्या हो जाएगा, वांट। उसके बाद टू बाय, कह रहे कि विच पेन डिड वी वांट टू बाय, हम कौन सी कलम खरीदना चाहते थे। इस प्रकार से जो हमारा दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी समाप्त हो गया। एक और इसमें देखिए नियम बचता है कि यदि, इस प्रकार से हमारा हो गया। अभी देखिए सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड अलग अलग होते थे। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में हमारे क्वेश्चन वर्ड, किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं तो उसको हम सिंपल सेंटेंस की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल जैसे है, जैसे कहेगा कौन शाम को यहां आया, कौन शाम को यहां आया। अब यहां देख रहे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन है, और ये हमारा सब्जेक्ट भी है। तो कौन शाम को यहां आया, तुम क्या लिखेंगे, पहले हु, उसके बाद सिंपल सेंटेंस करें, इसमें हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं करेंगे। कौन शाम को यहां आया, आने के लिए क्या हो जाएगा, कम, और इसका सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, हु केम हेयर। कौन यहां आया शाम को, इन द इवनिंग। कौन शाम को यहां आया। दूसरा देख लेते हैं, जैसे कहेगा कि कौन, किसका भाई, किसका भाई रात में किताब फाड़ता था। किसका भाई रात में किताब फाड़ता था, कौन फाड़ता था, किसका भाई। ये क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है, इसको हम यूज करेंगे। किसका भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हुज ब्रदर। हुज ब्रदर ये हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फाड़ने क्या हो जाएगा, टीयर। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोर। हुज ब्रदर टोर क्या फाड़ता था, द बुक, किताब फाड़ता था। कब, रात में, एट नाइट या इन द नाइट। इस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। अगर निगेटिव आएगा तो सिंपल सेंटेंस की तरह, तो हुज, जैसे आ गया किसका भाई रात में किताब नहीं पढ़ता था, तो हुज ब्रदर डिड नॉट टीयर द बुक एट नाइट। अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से हमारा पास्ट इंडिपेंडेंस है वो समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।